Welcome to my channel Top 20 Previous Year Question for UP Triple SC PAT Exam 2022। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संत तुकाराम। शिवाजी के बारे में जानते हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी, माता का नाम जीजाबाई। अष्टप्रधान शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद थी। चौथवा सर देशमुखी शिवाजी के शासनकाल के कर थे। इनके गुरु का नाम रामदास था। आइए नेक्स्ट। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ी है। इसी समय 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी इसी के शासनकाल में तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 इसी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट। चरक संहिता संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यह चरक मुनि के द्वारा लिखी हुई है। चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक संहिता में स्वच्छता, भोजन और रोगों से बचने के उपाय, चिकित्सा शिक्षा, वैद्य, रोगी के विषय में और रोगों के लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। इनके द्वारा लिखित पत्रिकाएं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया और वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग और लोकमान्य तिलक ने पुणे होम रूल लीग की स्थापना की और 1920 में इन दोनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष प्रथम महात्मा गांधी जी को बनाया गया। नेक्स्ट। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अधिवेशन 1939 में इसे त्रिपुरी अधिवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट। सलाल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल बिजली परियोजना यह रावी नदी पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य की एक जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण 1970 से शुरू हुआ। नेक्स्ट। वसंत विषुव होता है? तो वसंत विषुव प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को होता है और यहीं पूछा जाए शरद विषुव तो यह 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। नेक्स्ट। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। 1985 से यह यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसे हिंदी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। यह 1999 का अधिनियम है। नेक्स्ट, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साख बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी, साख बढ़ जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR वह धन है जिन्हें बैंकों को केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के पास रखना होता है, रिजर्व में रखना होता है। अब आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, राज्य सूची। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य नीति के निदेशक तत्व में रखी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पंचायती राज के बारे में जानते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की थी। पंचायती राज व्यवस्था संविधान की 11वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 40 और 239 में वर्णित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। धर्म, वंश, जाति के आधार पर उसे स्वयं को संरक्षित करने का अधिकार यह अनुच्छेद 29 देता है। नेक्स्ट, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, करंट कैरिज इन सॉलिड कंडक्टर आर। तो इसका ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, ये आज का क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही
पैट एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। इस वीडियो से आप क्वेश्चन के जो पिछले वर्ष पूछे गए थे उस क्वेश्चन की डिफ़िकल्ट लेवल का अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।